बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो रिटर्न करके बताऊंगा वो है कमीशन एजेंट्स की। जो लोग कमीशन पे काम करते हैं, मतलब ना तो वो कोई चीज़ बना के बेचते हैं, ना ही उनकी कोई ऐसी शॉप होती है जिसमें उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं और वो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, जैसे कि लोग ट्रेडिंग या रिटेलर का बिज़नेस करते हैं। ये नॉर्मल कौन लोग हैं जो आप देखते हो गल्ला मंडी में, जो आड़त का काम करते हैं, ब्रोकर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। जो करते ये हैं कि जो दो पार्टीज़ का जो सामान होता है या कोई भी एसेट है उसको सेल या परचेज़ करते हैं, आपस में उनका जो दो पार्टियों का बिज़नेस है वो कंप्लीट करवा देते हैं और अपना जो है ये जस्ट कमीशन चार्ज करते हैं। नॉर्मली इन लोगों के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मिलियंस में भी होती हैं और बाज़ दफ़ा बिलियन को टच कर जाती हैं, लेकिन उसमें जो इनकी अर्निंग होती है वो बड़ी कम होती है, क्योंकि ये जस्ट कमीशन का काम करते हैं। उनकी जो रिटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। अगर मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ये नॉर्मल फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है रिटर्न के लिए। यहाँ पे पीरियड लिखना है, जिस भी साल की रिटर्न फाइल कर रहे हो, 19, 20, 21, 22, 23 व्हाट्सएवर। अभी हम 2021 की रिटर्न फाइल करेंगे और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो रिटर्न का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। मैं जस्ट आपको कमीशन एजेंट की एंट्रीज़ यहाँ पे बताऊँगा, बाकी मेरी वीडियो आप देख सकते हो, उससे रेलेवेंट जो भी हो। बिज़नेस में ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग आइटम, ये कमीशन एजेंट के केस में इसमें आपने कोई एंट्री नहीं करनी। ये बिज़नेस पर्सन की रिटर्न जिनकी शॉप्स वगैरह हैं उन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, वो आप देख सकते हो। अदर रेवेन्यू में आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अदर्स में आपने अब पूरे साल पे जो कमीशन अर्न किया है, नॉर्मली जो लोग हैं उन्होंने अपने अकाउंटेंट और मुंशी रखे होते हैं, उनको पता होता है कि पूरे साल में हमने कितना कमीशन अर्न किया है, तो आपने वो कमीशन की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। याद रखिएगा, ये बैंकों का क्रेडिट नहीं लिखना आपने, क्योंकि जितना क्रेडिट होता है वो आपका कमीशन नहीं होता, वो तो जस्ट एक ट्रांजैक्शन को आप कंप्लीट कर रहे होते हो। तो लेट्स सपोज ये यहाँ पे हमने 65,20,000 एक साल में कमीशन अर्न किया है, ये आपने यहाँ पे कमीशन लिख दिया है। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, मैनेजमेंट एडमिन एक्सपेंस। अब देखें फ्रेंड्स, पूरे साल में अगर आप की दुकान जो है वो किराए पे आपने ली हुई है, ठीक है, या आपके पास गोडाउन्स है, वो आपने रेंट पे करना होता है, जो भी चीज़ ऐसी कोई चीज़ है जिसका रेंट पे करते हो बिज़नेस से रेलेवेंट, पूरे साल का रेंट आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह ये 1 बाय 1 आप चीज़ें फिल कर सकते हो। जो आपने सैलरीज़, वेजेस, अपने अकाउंटेंट की सैलरी, मुंशी की सैलरी, जो लोग मज़दूरी करते हैं उनकी सैलरी, पूरे साल में जो भी पेमेंट की है आपने वो यहाँ पे लिखनी है। आपने कोई ट्रैवलिंग की है बिज़नेस के काम के लिए, आप दूसरे शहरों में, मंडियों में जाते हो, तो उस पर जो भी एक्सपेंस आपका हुआ है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर नीचे आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस भी नज़र आ रही है। ये आपने कोशिश करना है एक्यूरेट फिगर लें। उस शॉप के जो बिजली के बिल हैं जिसमें आप बैठे हुए हो, वो पूरे साल के अपने पास संभाल के रखें। पूरे साल के बिलों का टोटल करें और उसकी अमाउंट को यहाँ पे लिखें। इसी तरह कम्युनिकेशन, बाकी एक्सपेंसेस, मोबाइल फ़ोन के एक्सपेंसेस, वो सब यहाँ पे 1 बाय 1 आप इंटर कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि एक एक रुपया आपने उसको चेक करना है कि ये ज़्यादा हो ना हो या कम ना हो। आइडिया भी ले सकते हो और जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो आप नीचे लिख सकते हो। प्रोफेशनल चार्जेस में अगर आपने अपने लॉयर को फ़ीस दी है रिटर्न फाइलिंग की, तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो आप। प्रॉफिट ऑन डेट जो है, अगर आपने बिज़नेस पे कोई लोन लिया हुआ है, मैं बिज़नेस के लोन की बात कर रहा हूँ, पर्सनल या घर के लोन की बात नहीं कर रहा। अगर आपने बिज़नेस करने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो पूरे साल में जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक, क्योंकि इस पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इस पूरे साल में जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है आपने। ये आप बैंक से जब शेड्यूल लेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस पूरे साल में प्रिंसिपल कितना पे हुआ है और इंटरेस्ट कितना पे हुआ है। तो आपने जस्ट इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख लेनी है, क्योंकि वो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा और आपके प्रॉफिट से ये कम हो जाएगी। जी, अब ये सब लिख लिया। उसके बाद ये अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक लमसम फिगर हम ऐड करते हैं कि जी अप्रॉक्सीमेट इतने खर्चे वो हैं जिनका हमें पता नहीं लेकिन ख़र्च हुए हैं कि कहाँ पे हुए हैं। और कोशिश करें फ्रेंड्स कि ये जो आप पेमेंट्स करते हो
ये मतलब आप जो है ना इसको नोट डाउन करते रहें, एक प्रॉपर आपका लेजर या कुछ रिकॉर्ड बना हो आपके मुंशी या अकाउंटेंट के पास जिसका कुछ हिसाब किताब हो, जिसको पेमेंट करें उससे सिग्नेचर लें, रिसीविंग लें। बेशक सब की ना हो लेकिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना ज़रूर चाहिए। अगर कभी एफबीआर पूछ ले तो हम उसको जस्टिफाई कर सकें कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखें, आप बिज़नेस भी कर रहे हो और उसके बाद रिकॉर्ड कुछ भी ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है बिज़नेस एसेट्स और लायबिलिटीज़। ये पोर्शन जो है बिज़नेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी बैलेंस शीट है। इसको कैसे करना है ये ज़रा समझ लीजिएगा। सबसे पहले कैपिटल वो अमाउंट होती है फ्रेंड्स जिससे आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, जो आपने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने बिज़नेस करने के लिए 20 लाख अपनी जेब से इन्वेस्ट किया था, तो आपने 2 मिलियन यहाँ पे लिखना है और इसको कैलकुलेट कर देना है। अब जो हमारे बिज़नेस की सिचुएशन है, आपके जो बिज़नेस बैंक अकाउंट होते हैं जिसका, जैसे कि अगर हमारे बिज़नेस का नाम है ABC कमीशन एजेंट, तो ABC कमीशन एजेंट के टाइटल के जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनका 30 जून 2021 का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हम 2021 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन सब को जमा कर लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हमारे 5 बैंक अकाउंट थे, 2021 30 जून का जो बैलेंस था उनका वो अप्रॉक्सीमेट 55-56 लाख बनता था। तो हम अप्रॉक्सीमेट थोड़ी सी वैल्यू उसको इंक्रीज़ कर देंगे, तो हम इसको 6 मिलियन लिख देंगे, 60 लाख लिख देंगे कि 4-5 लाख जो है वो हमारे पास कैश था, क्योंकि इस बॉक्स में कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक और कैश दोनों का बैलेंस आएगा आपके पास। तो हम यहाँ पे अपने बैंकों का बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। जो बिज़नेस के बैंक अकाउंट होंगे वो वेल्थ में शो नहीं होंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसको कैलकुलेट कर देना है आपने। अब बिज़नेस जो आप कर रहे हो वहाँ पे अगर आपके पास कुछ और एसेट्स पड़े हैं, ज़ाहिर है कमीशन एजेंट हैं तो आपके पास स्टॉक वगैरह तो नहीं होगा, क्योंकि आपको चीज़ें तो बेच नहीं रहे। आपका अगर कोई फर्नीचर है, आपने कोई कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप्स रखे हुए हैं, उनकी जो वैल्यू बनती है पूरी, वो आपने यहाँ पे एक वैल्यू वो भी लिख देनी है कि इतने के हमारे एसेट हैं टोटल। जी, अब हमारे पास टोटल आप देख रहे हो कि ये 61 लाख जो है एसेट्स हमारे बन गए हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और बिज़नेस का एसेट है, बिज़नेस के नाम पे कोई लैंड बिल्डिंग है, नॉर्मली ये होती नहीं क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता है, कंपनी के केस में होता है, तो अब ये 61 लाख हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अब हमने ये 2 मिलियन, नीचे आपको 2 मिलियन नज़र आ रहा है, ऊपर 61 लाख, इसको बैलेंस करना है। ये फिगर बैलेंस होनी चाहिए आपकी। इसमें हम ये भी अगर आपने किसी को एडवांस पेमेंट की हुई है, 30 जून 2021 को एडवांस पेमेंट आपने की हुई है जो कि एग्जिस्ट करती है अभी, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो कि हमने इतने पैसे लोगों को दिए हुए हैं और उनसे हमने वापस लेने हैं। मतलब कि ये आपके रिसीवेबल भी आप कह सकते हो। हमने सपोज़ किया कि 9 लाख हमने लोगों से लेना है। अब आप देखो कि यहाँ पे 2 मिलियन आ रही है और ऊपर 7 मिलियन हो रही है, तो इसको हमने बैलेंस करना है। अब देखें, जैसे आपने लोगों से लेना है, इस तरह हो सकता है लोगों को आपने देना भी हो। आपने बैंक से लोन अगर लिया हुआ है जिसका हमने इंटरेस्ट पीछे ऐड किया था, लेट्स सपोज हमने बैंक से बिज़नेस का 5 मिलियन लोन लिया है, तो वो यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ऐड कर देना है। तो अब देखें कि आपका टोटल ये यहाँ पे भी 7 मिलियन हो गया, यहाँ पे भी 7 मिलियन। ये आपके बिज़नेस की बैलेंस शीट है। फ्रेंड्स, कोशिश करें, आप बिज़नेस करते हो, अर्निंग भी अच्छी होती है, तो रिटर्न आप अपनी किसी ऐसे पर्सन से फ़ाइल करवाएं जो अकाउंटिंग को भी समझता हो और आपकी वर्किंग को भी समझता हो। आप ऐसे बंदे से रिटर्न फाइल ना करवाएं जो 1500 या 2000 में आपकी वर्किंग कर देता है। उससे बेहतर है आप मेरी वीडियो को देख लें, आप खुद उससे अच्छी रिटर्न फाइल कर लेंगे। ये सब आपके बिज़नेस की वर्किंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप आ जाएं जी टैक्स चार्जेबल में। ठीक है, यहाँ पे जो आपसे रेलेवेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम स्टार्ट से करेंगे। इसमें आपको डिडक्टिबल अलाउंसेस, जो सबसे पहले जी ज़कात। अगर कोई बैंक में आपकी ज़कात कट गई है, ठीक है, और स्टेटमेंट में भी आ रही है, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आपने ये घर पे अगर कोई लोन लिया हुआ है घर परचेज़ करने के लिए, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, वो शो कर सकते हो। बच्चों की एजुकेशन, जो फ़ीस आपने पे की है, एजुकेशन एक्सपेंस उनके हो रहे हैं पढ़ाई पे, वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हो जी, अप्रॉक्सीमेट इतने एक्सपेंस हुए और बच्चों की तादाद आपने लिखनी है और इसको कैलकुलेट कर देना है।
ये इसमें कुछ भी नहीं है। टैक्स रिडक्शन में आपसे रेलिवेंट नहीं है। टैक्स क्रेडिट में आपके से रेलिवेंट कुछ 2-4 चीज़ें हैं। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, लेट्स सपोज हम कहते हैं हमने 25,000 पे किया है, उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, वो भी आप ऐड कर सकते हो और इसको कैलकुलेट करें, जो थोड़ा बहुत क्रेडिट आपको मिलना हुआ टैक्स में रिलीफ यहाँ पे मिल जाएगा जी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है एडजस्टेबल टैक्स। बिजनेस पर्सन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जहाँ जहाँ पे भी टैक्स दिया है वो सब आपने क्लेम करना है, ताकि आपकी जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने वाली, उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल सके जी। सबसे पहले तो जी आप ये ऊपर से अगर स्टार्ट हो तो आप देखते जाएं, जहाँ पे भी आपका टैक्स कटा है, जैसे कैश विड्रॉल पे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, तो वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। इधर प्लस का निशान बना हुआ है सामने, आप उस पर क्लिक करें, अपने अकाउंट का नंबर लिखें, ठीक है, बैंक का नाम लिखें और जो भी टैक्स कटा है उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या स्टेटमेंट में वो शो हो रहा हो, वो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि जी 25,000 यहाँ पे हमने टैक्स पे किया था तो हमने उसको क्लेम कर लिया। इसी तरह नीचे ये मोटर व्हीकल अगर आपने कोई ट्रांसफ़र करवाया है उसके इनकम टैक्स पे किया, वो भी कर सकते हो। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, अगर अब देखें ज़ाहिर आपकी अगर शॉप है गला मंडी में, कमर्शियल एरिया में, तो वहाँ पे आपने बिजली के बिल जो पे किए हैं वो पूरे साल के, अगर उस पर जो भी टैक्स है वो पूरे साल का जमा करना है। और इस तरह आप जो भी चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, व्हाट्सएवर, तो यहाँ पे ये चीज़ें अपने फिल करनी है। जो बिल पे आ रही हैं वो किस कंपनी से, आप बिजली लेस्को है, फेस्को है, सबसे जो भी देख लें आप इसको, और इसको यहाँ पे जस्ट ऐड कर दें। लेकिन इसके बीच में ये मैंने फ़ील किया था कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। ये रिटर्न में उन्होंने दिया ज़रूर हुआ है, लेकिन वो इसको ऐड नहीं करने दे रहा, जैसे ऊपर हमने बॉक्स ऐड किया था, ताकि हम उसको क्लेम कर सकें। मैं फिर 1-2 दफ़ा ट्राई करके देखता हूँ कि किसी तरह ये बॉक्स ऐड हो जाए, तो फिर आपको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है ये इसमें कुछ अभी फॉर्म में इनका मसला है। मे बी जब आप करें इसको तो ये ना हो, तो आपने इसको अपने बिजली के बिल को जो कमर्शियल है उसको ऐड कर लेना है यहाँ पे। सिंपल सा प्रोसेस है, और उसमें अपना जो है ना वो जितने भी पूरे साल में टैक्स पे किया वो आपने क्लेम कर लेना है। मैं इसको रिफ़्रेश करके दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। नहीं होता तो फिर इसका एक शॉर्टकट भी है, वो हम ट्राई कर लेंगे, क्योंकि ओवरऑल इफ़ेक्ट इसका सेम ही है, एज सच इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने जो भी टैक्स क्लेम करना है वो आपके पास एविडेंस उसका होना चाहिए। आपने अपने बिल्स या जो भी स्टेटमेंट है वो फाइल मेंटेन करनी है और उसमें संभाल के रखने हैं एटलीस्ट 6 ईयर तक जी। मैं दोबारा देखता हूँ जी, कमर्शियल है, बिजली है, और उसके बाद रेफरेंस नंबर भी लिख दें आप, ठीक है। और उसके बाद प्रोवाइडर में जी फेस्को, गैपको, लेस्को, व्हाट्सएवर जो भी है जी, इसको मैं लास्ट दफ़ा ट्राई करके देख लेता हूँ जी। ये नहीं कर रहा, इसमें इसका कोई मसला है, ठीक है, इसको छोड़ दें। इसका हल ये है, ये जो आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर, आप इसमें अपने दोनों बिल ऐड कर लें, रेफरेंस नंबर कमर्शियल मीटर का भी दें और अपने डोमेस्टिक का भी दे दें। और जो आपने टैक्स पे किया हुआ है, इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स पूरे साल का, वो हर महीने का जमा करके यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे ऐड कर रहा है, ऊपर वाले में वो ऐड नहीं कर रहा था, तो आप यहाँ पे कर लें, कोई मसला नहीं है इतना, क्योंकि ओवरऑल जो इसका इफेक्ट है वो सेम ही होगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। समझाने का मकसद आपको जो मेन इसका क्रक्स है वो यही है कि आपने अपने टैक्सेस को देखना है। अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, अपने बिजली का बिल दिया है, आपने मोबाइल फ़ोन पे कोई टैक्स दिया है, तो वो यहाँ पे क्लेम कर लें। बच्चों की फ़ीस पे टैक्स पे किया है आपने और आपके पास एविडेंस है कि जी स्लिप पे टैक्स भी आ रहा था, तो वो आप क्लेम कर सकते हो पूरे साल का। इसको कैलकुलेट करें ताकि वो साथ के साथ जो है ये आपका टोटल होता रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैंने अक्सर देखा है कि जो व्यूवर्स हैं वो ये करते हैं कि वीडियोस को स्किप कर करके देखते हैं, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन कमेंट में करते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बड़ी डिटेल से समझाई होती है चीज़। तो प्लीज़ आप ऐसे ना किया करें, आप वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें, थोड़ा सा वर्किंग करने की कोशिश करें, तो फिर आप खुद से कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि हमने करनी भी खुद से है और वो हो भी 5 मिनट में जाए, तो फिर ऐसे नहीं होगी, आप गलत कर लोगे, ठीक है। तो आपने समझ के इसको पहले वीडियो को ठीक से देखें, उसके बाद अपना काम करें जी। अब ये हमने सारा कर दिया है। कंप्यूटेशन में जब आप आएंगे
तो अब देखें फ्रेंड्स, आपका ये एडमिटेड टैक्स बन रहा है 2,16,000 समथिंग। तो अब अगर एडमिटेड है तो इसका मतलब आपने चालान बनाना है। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एडमिटेड टैक्स का चालान कैसे बनना है। आपने उसको वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में लिंक भी दे दूँगा। तो वो जब आप चालान बना के पे कर दोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट में आना है, दोबारा से इसको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो वो चालान शो हो जाएगा जो पे आपने कर दिया होगा 1-2 घंटे के बाद, उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। आपने फिर दोबारा इस रिटर्न में लॉगिन करके और इसको डाटे पे 1-2 दफ़ा कैलकुलेट करना है। तो आपका जो एडमिटेड टैक्स इस वक्त यहाँ पे आ रहा है तो ये दरमियान वाले बॉक्स में आ जाएगा, उससे पता लग जाएगा कि चालान जो है वो एक्सेप्ट हो गया है आपका। ठीक है जी। अब ये जो आपका नेट प्रॉफिट था हमारा 65 लाख था रेवेन्यू टोटल कमीशन, लेकिन नेट प्रॉफिट 22,94,000 है। इसको अब आपने वेल्थ में ट्रांसफ़र करना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने और रिकन्सिलेशन वाले टैब में, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स में आती है, फाइनल टैक्स में भी नहीं है, एग्जेम्प्ट भी नहीं है, आपने नॉर्मल टैक्स वाले बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है जी। अब ये देखें आपके पास वेल्थ में इसका इफेक्ट आ गया। उसके बाद आपने सिंपल जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं आपके पूरे साल के एक लंप सम अमाउंट, ये आपके हैं पर्सनल एक्सपेंस। यहाँ पे कोई बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं, ये घर के बच्चों के एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे साल में जो एक्सपेंस किया आपने उसकी एक लंप सम फिगर यहाँ पे एक बॉक्स में लिख दें। हर बॉक्स को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम हर बॉक्स में एक फ़िक्स अमाउंट लिख देंगे तो फिर बाद में उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब हमने एक ओवरऑल अमाउंट लिख दी कि जी टोटल इतने एक्सपेंस थे, तो बस उसमें सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो आप खुद भी आसानी में रहोगे और FBR भी आसानी में रहेगा। तो हमने सपोज़ किया जी 7.5 लाख हमारे पूरे साल के एक्सपेंस थे जी। अब हमने एक्सपेंस कर दिया, अब हम आ जाते हैं अपने एसेट्स वाली साइड पे। फ्रेंड्स, ये वेल्थ स्टेटमेंट है हमारी। इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वेल्थ स्टेटमेंट सिंपल फार्मूला के नाम से मेरी वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक भी दे दूंगा, उसको एक दफ़ा लाजमी देख लें। अब ये बिज़नेस कैपिटल जो है ना, बिज़नेस से रेलिवेंट सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ यही आएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ABC कमीशन एजेंट हमारा बिज़नेस था और ये पिछले साल ऐड नहीं था, इस साल हमने ऐड अगर करेंगे तो वो आएगा, अदरवाइज़ पिछले साल होता तो ऑटोमेटिकली आ जाता। अब यहाँ पे जो कैपिटल आपने लिखना है वो वही अमाउंट लिखनी है जो हमने बिज़नेस के हेड में एसेट्स में लाइबिलिटीज़ में लिखी थी। यहाँ पे देखें, अब आप इधर वापस आएँ जी। ये जो कैपिटल 2 मिलियन था, यही अमाउंट 2 मिलियन की जो अमाउंट है ये हमने इस यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में पेस्ट कर देनी है कि जी हमारा जो बिज़नेस का कैपिटल है वो 2 मिलियन। अब इस पूरी पेज पे बिज़नेस से रेलेवेंट कोई चीज़ नहीं आएगी, ना तो आपने बैंक अकाउंट लिखना है यहाँ पे, ना ही कोई बिज़नेस का और एसेट लिखना है। ये यहाँ पे जस्ट आपके पर्सनल जो चीज़ें हैं वो आएगी। अब आपके पास प्रॉपर्टी जो भी है वो ऐड कर सकते हो। 30 जून 2021 को जो प्रॉपर्टी आपके पास एग्जिस्ट करती है, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में ऐड करें, दूसरी है तो दूसरी में ऐड करें। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 30 जून 2021 का बैलेंस, क्योंकि 2021 की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो आपने अपनी स्टेटमेंट से अपडेट कर लेना है। इसको साथ साथ कैलकुलेट करते रहें आप जी। ये बैलेंस हम ले रहे हैं 2021 के, क्योंकि हम 2021 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 30 जून 2021 को हम कंसीडर करेंगे। क्रेडिट में आपने अगर पर्सनल किसी से लोन लिया हुआ है घर के लिए, घर बनाने के लिए, घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या वैसे पर्सनल लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे आप। ये बिज़नेस लोन नहीं है, बिज़नेस लोन हमने पहले अपने उधर वेल्थ स्टेटमेंट उसमें बैलेंस शीट में ऐड कर दिया था। अब ये रिकन्सिलेशन में अमाउंट आपको पॉजिटिव में नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि इतनी अमाउंट से हमारे जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसमें बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली हम कैश को थोड़ा सा यूज़ करते हैं, मैंने कैश को पहले डिलीट किया और इसको फिर मैं रिकन्सिलेशन में आता हूँ तो नेगेटिव में जो फिगर आ रही है इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने कैश में पेस्ट कर देता हूँ। मेरा कैश जो था वो 20 से कम होके 7
83 के करीब आ गया है। तो अब ये मेरी जो बैलेंस शीट है, वेल्थ स्टेटमेंट है, ये बैलेंस हो जाएगी। आपने वेल्थ स्टेटमेंट को समझना है तो मेरी वेल्थ स्टेटमेंट सिंपल फार्मूला की वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। एट्रीब्यूट में आपने जो बिज़नेस है वो लाजमी लिखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बिज़नेस ढूंढने लग जाएं कि जी मैं अगर आड़त का काम करता हूं तो मुझे वही मिलनी चाहिए। तो आपसे रेलिवेंट जो भी आपको ये ट्रेडर अदर सर्विसेज कर लें, ये सफिशेंट है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई ताल्लुक आपकी टैक्स लायबिलिटी से नहीं होता। इसको वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। असल जो चीज़ है वो आपका डाटा होता है जो आपने फिल किया है। तो डाटा आपका ठीक होना चाहिए। इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने ठीक तरह से फिल करनी है। बाकी एट्रीब्यूट में कोई सा भी बिज़नेस आप कर लें, ट्रेडर कर लें, अदर कर लें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे ज़रूर आंसर करूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।